ओके, सो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। तो आज एक टॉपिक है सिलेबस में, और पहले सिलेबस बता देता हूँ। तो सर डाउट्स है किस टॉपिक में? सर, एस्टिमेशन। चलो ट्राई करते हैं, बताओ। सर उसमें सर एक क्वेश्चन में आंसर की में रेंज दे रखी है और आंसर एग्जैक्ट आना है। आंसर की में क्या, बुक में? प्रीवियस ईयर। तो वो इंटरवल एस्टिमेशन होगा, फिर इंटरवल में कभी कभी पूछते हैं। आगे पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसमें आएगा, हो सकता है। ये तो सर डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। एक बार आप देखो सर, 50 क्वेश्चन 2019 का। 19 का, ओके। चलो इसमें देख लेते हैं। चल रहा है 15 का। 19 का 50वां। ये क्या पूछा 20 का इसमें? सर, 18 का हुआ सर, 18 का। ओके, तो कोई बात नहीं। 18 का तो आंसर भी इसमें अटैच है, ये वाला। एमएल यस सर। हाँ तो यस। अच्छा, तो इसमें इंटरवल दिया है। यस सर। नहीं नहीं, वो आंसर का रेंज देता है। जैसे क्या है ना, की में देखोगे। अच्छा, की भी तो अटैच है, मैं समझा देता हूँ। एनएटी में क्या होता है, जैसे एनएटी का तुम आंसर देखो कैसे दिया होगा, हर क्वेश्चन में रेंज दिया होगा, है ना। ये तुम्हें समझ आ रहा है? 41 से लेके 60 तक देखो, क्या है आंसर। सर ये 50। जैसे नहीं, 41 का आंसर देखो, 42, 43, 40, 50 का भी आंसर देखो। तो तुमने जैम के पेपर नहीं देखे एक्चुअली। क्या होता है, जैसे तुम्हारा आंसर आया 1.4, तो वो लोग क्या देते हैं तुम्हारा, वो लोग रेंज रखते हैं 1.30 टू 1.50। इस बीच के कोई वैल्यू अगर तुम आंसर 1.35 भी देते हो तो भी वो करेक्ट मानेगा। गेटिंग पॉइंट? यस सर। इसका मतलब है इस बीच का तुम्हारा आंसर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 50 में आ जाओ, क्या आंसर दिया है 1.90 से 2.10 तक, तो इस बीच का तुम्हारा आंसर होना चाहिए 1.9 से 2.1 के बीच में। उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो इसलिए डेसिमल के बाद 2 प्लेस दिया है, 2 डिजिट दिया है। तो तुम्हें जैम में वैसे ही था, तुम्हारा आंसर 1.90 से 2.10 के बीच आ रहा है तो करेक्ट है, चाहे वो 2.01 हो या 1.99 हो, 1.95, सारे करेक्ट माने जाएंगे। समझ आ रहा है कुछ? यस सर। आंसर इसका 2 आया होगा तुम्हें ऐसे, क्योंकि यस सर। आंसर, हाँ। तो वो लोग रेंज में देते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर रेंज में, मतलब कभी कभी अप्रोक्सीमेट करते हैं ना, तो आंसर थोड़ा आगे पीछे होता है, तो वो एक रेंज बना कर देते हैं कि इस बीच का तुम्हारा आंसर है तो वो करेक्ट है। ठीक है, तो तुम्हारा नंबर एनएटी है, न्यूमेरिकल आंसर। सर इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो मेथड से सॉल्व किया जाए तो 2.2 आ रहा है, और थीटा की रेंज जो दी हुई है वो 1 to 3x है, तो इसलिए हमने चूज किया। हाँ, थीटा के जो वैल्यू होगी वही कंसिडर करना होगा, तो सीधे क्वेश्चन। ओके, मैं देखता हूँ क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन है, x1, x2, x3 दे रखा है तुम्हें 50। these are the values observed over random sample from this. So known parameter theta है, theta can take value 1 2 3 and so on. So what is the MLE of theta? तो MLE आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आया होगा। क्या आया मतलब, तुम लोग सॉल्व किया तो क्या मिलेगा? थीटा का एक बार आता है। ओके, द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ थीटा, अच्छा 2.2 आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे बट थीटा तुम्हारा यहाँ इंटीजर है तो ये मैं अप्रोक्सीमेट करना है। ओके, अच्छा एग्जैक्टली अगर 2.2 आ रहा है तो सर हाँ, 2 होगा ना सर इसमें? 2 होगा। अगर जैसे तुमने एस्टिमेट किया अगर वो आया, तो
थीटा की वैल्यू तो इंटीजर लेगी, सो यू हैव टू राइट इट 2। ओके, कि आंसर 2.1 तक ही है तो वहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, 1.90 से 2.10 तक ही है, तो 2.20 लिखो तो गलत हो जाएगा। और यहाँ थीटा की जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी इंटीजर आएगी, मतलब थीटा जो वैल्यू पॉसिबल है, रेंज स्पेस थीटा का जो है वो, या पैरामीटर स्पेस बोलते हैं इसको, दैट इज इंटीजर्स। हाँ दैट्स वाइट, ठीक है। सर इसमें अप्रोक्सीमेट करनी होती है। सर अगर 2.6 आता तो 3 लेते और 2 लेते। हाँ फिर 3 रखना पड़ता उस केस में, राउंड ऑफ करना पड़ेगा थीटा अगर इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पे। बट मुझे लगता है एक बार सॉल्व, तुमने सॉल्व तो किया है, एक्स आई के टर्म में नहीं किया होगा, तुमने ऐसे ही सॉल्व किए होंगे, लाइक जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, fx1 इंटू fx2 इंटू fx3, क्योंकि 3 ही सैंपल है तुम्हारे पास, तुमने इस तरह पुट किया, फिर इसमें तुमने इसको किया होंगे मैक्सिमाइज, क्या होगा 1/थीटा के क्यूब e raised to power 6.6 समेशन एक्स आई हो गया ना, समेशन एक्स आई आ गया 6.6। ओके, तो 6.6/थीटा, ठीक है। इस तरह से अब हमारे पास क्या है, तुम इसको लॉग ले सकते हो इजी बनाने के लिए ना, तो टेक लॉग, क्या है लॉग एल बराबर क्या हुआ, लॉग एल इज इक्वल टू -3 लॉग थीटा, तो माइनस हो जाएगा -3 लॉग थीटा और बाहर आ जाएगा -6.6/थीटा। तो इसको फिर तुम डिफरेंशिएट किए होगे, सो -3/थीटा और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/थीटा का -1/थीटा स्क्वायर, 6.6/थीटा स्क्वायर इज 0। ओके, तो यहाँ से तुमने सॉल्व किया, थीटा कैंसिल कर दिया और एक थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 6.6/3, 2.2। तो राउंड ऑफ करके तुमने अप्रोक्सीमेट ये लिया है। हाँ ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो तुम्हें अप्रोक्सीमेट करना, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है यहाँ इंटीजर है, थीटा का स्पेस जो है वो इंटीजर है। तो थीटा की एस्टिमेटेड वैल्यू ये है, तो यहाँ एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2, मतलब नियर टू 2, ठीक है। 2.9 होगा तो फिर 3 लेना पड़ेगा इस तरह से। सर इसी में 38 क्वेश्चन। अरे समझ में नहीं आया क्या करना है। तो इस तरह क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं, करते हैं। तो क्या है, ये सी क्या है, फंक्शन है क्या? सी कोई थीटा का फंक्शन, चेक करते हैं क्या है, x1 x2 xn विद अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ दिस। सो तुम सी फाइंड कर सकते हो यहाँ से, कैसे फाइंड करोगे, ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ जाएगा ना इंटीग्रेशन करके। हाँ, पीडीएफ की डेफिनेशन यूज करके तुम पहले सी थीटा फाइंड कर दो, लाइक एफ एक्स थीटा डी थीटा है ना, डी एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ है 2 थीटा से इन्फिनिटी, यहाँ से पुट कर दो 1, मतलब डेफिनेशन यूज कर रहे हैं पीडीएफ का, पूरे रेंज जो भी है पैरामीटर का या जो एक्स का, उस पर इंटीग्रेट करो तो उससे आ जाएगा सी थीटा तुम्हारा, मतलब सी कोई कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो एक्स के लिए तो कांस्टेंट ही होगा। सी थीटा ई रेज़ टू थीटा आ रहा है। ओके, ई रेज़ टू थीटा आ रहा है, अब निकाल लोगे, ई रेज़ टू थीटा आ गया तो फाइंड कर सकते हो। और यहाँ ये देखना डिपेंड कर रहा है उस पे, यहाँ से तो ऐसे भी तुम यहाँ से डिसाइड कर पाओगे, लाइक है ना 2 थीटा जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई, सो 2 थीटा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स आई, थीटा लेस देन इक्वल टू x1/2। तो इस तरह से थीटा का रेंज तुम्हारा हुआ -∞ से, है ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन 2। और अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। सो ई रेज़ टू पावर थीटा अगर आया होगा, अच्छा ये 38 है, MSQ है, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट है, इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है।
मतलब ये 30 है ना, 30 to 40 के क्वेश्चन होते हैं वो एमएस के होते हैं ना, जिसमें 1, 2 या 3 या चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, तो तुम्हें हर ऑप्शन पे सोचना पड़ेगा। सर इधर लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा का वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, मतलब ई रेज़ टू माइनस समेशन एक्स है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ई रेज़ टू पावर अगर थीटा हो गया तो मल्टीप्लाई करोगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बचा सिर्फ एक किसी एक्स का, तो इस केस में जो तुम्हारा लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया, हाँ ई रेज़ टू पावर समेशन एक्स आई हो गया, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया थीटा के लिए। आर यू गेटिंग? तो थीटा के टर्म में तो कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, वेरिएबल थीटा है, तो एक्स भले पीडीएफ में वेरिएबल होगा लेकिन यहाँ पे वेरिएबल थीटा है लाइक्लीहुड फंक्शन, तो ये कांस्टेंट टाइप का फंक्शन हो गया। ओके, और किसके लिए? जब x की वैल्यू -∞ से x1/2 है, तो ये पूरा इंटरवल फिर तो वो हो जाएगा, क्योंकि थीटा के टर्म में तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ओके, सो द MLE ऑफ दिस, सो दिस विल वर्क। ए तो करेक्ट होगा, सी थीटा 1 है, तुमने कहा कि नहीं है, इधर थीटा तो गलत हो गया। MLE मिनिमम ये होगा, बताओ x1 होगा क्या मिनिमम, मतलब x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो वो तो इंटरवल से बाहर हो गया ना। या व्हाट अबाउट सी ऑप्शन? यस सर, मतलब x ऑफ 1/2 से इंफिनिटी तक है। हाँ तो आई नहीं, हमारा रेंज क्या है, लेस देन है ना यहाँ पे, मतलब जो -∞ से x1/2 है, एल लाइक्लीहुड थीटा का रेंज ये नहीं होगा सर। हाँ सर नहीं होगा x का, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट है ना, ये बाहर हो गया, हाँ मतलब x1/2 से इंफिनिटी में चला गया, तो वो सो रेंज में है नहीं, तो इसलिए MLE तो ये इंटरवल पूरा होगा, तो इसलिए ये भी गलत होगा। और द MLE ऑफ थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी गलत है ना। क्या ऑप्शन दिया है, चेक किया तुम लोगों ने? सिर्फ ए ऑप्शन है। ठीक है ना, तो इस MSQ में तुम्हें सारे ऑप्शन में सोचना पड़ेगा, मोर देन 1 करेक्ट है, और अगर तुमने 2 ऑप्शन करेक्ट है सर 39 में बता दीजिए ना, तो गलत हो जाएगा। तुम लोग इतना एडवांस काहे बनते हो? 39 हमने क्या किया इस टॉपिक को? क्या इसमें क्या है? क्वेश्चन देख के तुम्हें लगा डाउट है, तुम्हें क्या है? नहीं सर, एक्चुअली कंफ्यूजन होता था इस क्वेश्चन में सर, तो आज देखे तो इसलिए एक बार बता दीजिए। हाँ ट्राई करो, जब ये टॉपिक करेंगे तब करेंगे, डोंट वरी, सारे पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम कुछ दिन में ही सारे पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मे भी अक्टूबर में, इस महीने हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा सितंबर में, तो अगले महीने ना हम पेपर ही डिस्कस करेंगे पूरा अक्टूबर। मेरी भी छुट्टी रहेगी दुर्गा पूजा की, बंगाल में ज़्यादा होता है, खड़गपुर बंद रहेगा, तो उस बीच में हम प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करेंगे अक्टूबर में। तो अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, फिर नवंबर से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो नहीं, जनवरी तक 3 महीने। सर 2019 का 39। सर इसमें भी समझ में नहीं आता। कह रहा है कि लेट x1 x2 xn be random sample from uniform थीटा 0, मतलब थीटा नेगेटिव है इसका मतलब, ठीक है, इंटरवल है थीटा 0। tn जो है, मतलब tn एक स्टैटिस्टिक्स है, मैक्सिमम ऑफ ऑल xi, मतलब tn इज लाइक n मिनिमम है ना, सॉरी, द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ एस्टिमेटर्स इज कंसिस्टेंट? अभी कंसिस्टेंट पढ़ेंगे हम, ये नेक्स्ट क्लास में आएगा, चैप्टर 16 में है। चैप्टर 16 में सफिशिएंट, कंसिस्टेंट है ना, लाइक इफिशिएंट, ये सब अभी आने वाला है, अनबायस्ड एंड यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड, ये सब अभी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखना है कन्वर्जन, मतलब कंसिस्टेंट की जो डेफिनेशन होता है, जैसे इसको याद है, कोई एस्टिमेटेड tn कंसिस्टेंट, उसका एक्सपेक्टेशन अगर म्यू पे टेंड हो रहा है और वेरिएंस 0 पे टेंड हो रहा है, एन टेंडेंट, हाँ थीटा ले सकते हैं, तो ये डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन है tn विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, और इसका कोरोलरी जो बता रही है वो रिजल्ट है, जिसको मोस्टली हम यूज करते हैं। सो एस्टिमेटर ऑफ tn मस्ट व्हेन टेंड्स टू, है ना, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड वेरिएंस ऑफ tn शुड टेंड टू 0, है ना, ये रिजल्ट है। अगर ऐसा होता है तो ये सफिशिएंट कंडीशन है, अगर ऐसा हो गया तो ये है, ये नेसेसरी नहीं है लेकिन सफिशिएंट, तो ऐसा हुआ तो पक्का है वो कंसिस्टेंट। चेक कर लो, इसका tn का मीन निकाल लो और उससे फिर हो जाएगा, वेरिएंस निकाल लो।
और इंटेंस में फिफ्टी लगा देना, बच जाएगा। तो ये फिर से मोर देन वन करेक्टर, 1 2 3 4 कितने ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी है, ये डेफिनेशन है और ये रिजल्ट है जो यूज होगा। ओके, और कोई डाउट प्रीवियस ईयर में, मतलब मेनली जो अब तक किए हम उस टॉपिक। तो मैं एक बार ये देखने वाला था, ओके तो अभी ना तो हमने ये सब अभी डिस्कस किया है यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया है। अभी ये आज ये डिस्कस करते हैं ये वाले टॉपिक, व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स। तो पहले एक्चुअली ये टॉपिक, इसका नाम पहले ऊपर ही होता था, तो मुझे याद नहीं था, तो पहले मैंने ये बोला होगा कि सिलेबस में तो ऊपर था, अब इसने इसमें शिफ्ट कर दिया है। तो ठीक है, तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन क्या है और फिर उसका एप्लीकेशन क्या है। तो मेनली क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड लीनियर रिग्रेशन पे। हर साल एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है, तब अल्टरनेटिवली तो पेपर्स हैं जो मैंने अभी पीडीएफ में ग्रुप में भेजा है, उसमें 5-6 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं उस पे। तो अभी ये करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पहले मैं ये डिस्कस करूंगा ये वाला टॉपिक, ये वाला, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आएंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये बीच वाला हो गया है, फिर इस पे आएंगे। ओके, तो अभी क्या है, एक अभी मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा था प्रोबेबिलिटी का, तुम लोग इसको ट्राई करना, मैं बस लिख देता हूँ। क्वेश्चन था वी सेलेक्ट, बस क्वेश्चन लिखता हूँ, तुम लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताऊँ। वी सेलेक्ट 3 points randomly, we select 3 points randomly on a circle, ठीक है। So we select 3 points randomly on a circle. मान लो ABC पॉइंट है, so like 3 पॉइंट में बोल दिया, चलो ABC randomly मतलब यूनिफॉर्मली बोलो, यूनिफॉर्मली on a circle. So find the probability that triangle ABC is obtuse triangle. इसको ट्राई करना, ऐसे ये 12th वाला क्वेश्चन है, तो जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। तुमने सर्कल है, कोई भी सर्कल है, जैसे तुमने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, रैंडम मतलब यूनिफॉर्मली, मतलब हर पॉइंट सेलेक्ट करने का सेम चांस होगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पूछना ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्लास में ये आया था टॉपिक कि व्हाट इज डबल एक्सपोनेंशियल, है ना, और सिलेबस में ये भी था जो मैंने मिस किया था, यहाँ इसमें नाम लिखा हुआ है। कितना एक्सपोनेंशियल है, डबल एक्सपोनेंशियल। सो डबल एक्सपोनेंशियल क्या है, उस दिन बताया था, लाप्लास। ओके, तो ये भी बताया था मुझे।
डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी का दूसरा नाम है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, किसी को आइडिया है व्हाट इज द पीडीएफ? लाइक 1/2 sigma f(x), 1/2 sigma, हाँ 1/2 sigma sigma e raised to minus माइनस, mod of x minus mu upon sigma। तो ये इस तरह से दिख रहा X होगा x infinity to plus कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है। ओके, mu भी कोई भी रियल नंबर और sigma greater than 0। ओके, व्हाट इज मीन? mu मीन म्यू होगा। और व्हाट इज वेरिएंस? 2 sigma raised sigma square plus mu। 2 sigma square। हाँ, और एमजीएफ क्या होगा? ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल मॉडिफिकेशन किया है। बट एमजीएफ, अगर एमजीएफ प्रूफ करोगे मतलब फाइंड करोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा, e raised to power mu t अपॉन 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर t sigma square। ये आएगा, जहाँ पे mod t should be less than 1 sigma। तो ये है इसके बारे में इंट्रोडक्शन, मीन, वेरिएंस, है ना, एमजीएफ और डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन आते हैं मोस्टली क्या होता है, म्यू 0 होता है और सिग्मा 1, अगर म्यू को 0 सिग्मा को 1 रख दो यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा होगा सिंपली ये है ना, सेकंड मॉडिफाई हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, क्वेश्चन मतलब पीडीएफ दिया है, नाम नहीं लिया है बट डायरेक्टली उन्होंने पीडीएफ तुम्हें दिया है। ओके, तो अब मैं आता हूँ लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन पे। तो नाम से ही क्लियर है ना, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। तो मुझे मिनिमाइज करना होगा स्क्वायर को ना, एस्टिमेट एंड फाइंड किसके स्क्वायर को। सो हम किसके स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं? एरर के स्क्वायर को, है ना। तो सबने पढ़ा होगा, जिसने रिग्रेशन उसने पढ़े होंगे, पहले से ही पता होगा तुमको। तो इसमें क्या है मेनली कि तुम्हारे पास जैसे n पॉइंट्स है और उसको किसी मॉडल में फिट करना है। जैसे सपोज इफ वी हैव n, मान लो ऐसे पॉइंट्स है, या कलेक्शन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस या n डाटा, है ना, ऑब्जर्वेशंस लाइक इस तरह से है, x1 y1 x2 y2, इस तरीके से xn y, मतलब पॉइंट्स हैं, यू कैन से, ठीक है। इस तरह से कुछ पॉइंट है। अब तुम्हें इसको एस्टिमेट करना है किसी तो जैसे देखोगे तुम, लीनियर है तो लाइन पे फिट करना है, या क्वाड्रेटिक है तो उस तरह से फिट करना है। उतना डिटेल्स में नहीं देखेंगे, बस हम देखेंगे मेथड का मतलब क्या है। सो लाइक अगर तुम इसको एस्टिमेट करना चाहो किसी मॉडल से, अगर तुम इस लाइन इस कर्व पे फिट करो, सो वी हैव दीज पॉइंट्स, n पॉइंट्स, ठीक है। एंड मान लो वी वांट टू फिट इट ऑन द कर्व या ऑन द मॉडल, ठीक है, ऑन द कर्व। सो मान लो इस पे तुम फिट करना चाहो y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस बीटा 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। मैं डायरेक्टली इन जनरल लिख देता हूँ बीटा के x के। इस कर्व पे मुझे फिट करना इन पॉइंट्स को, लाइक अगर x1 रखोगे तो y1 ये होना चाहिए, x2 इस तरह से। तो जब तुम फिट करोगे तो क्या होगा, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्टली इस कर्व को हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब कोई जरूरी नहीं ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे। तो क्या होगा इन जनरल, जब तुम फिट करोगे तो कुछ एरर होगा, जिसको हम कैसे लिखते हैं, हाउ टू बी राइट, कुछ ऐसा होगा
तो इससे क्या होगा, इफ व्हेन वी वांट टू फिट ऑन द कर्व, सो ऑब्जर्वेशन जो तुम्हें वैल्यू देगी वो कुछ ऐसा देगी। सो वी गेट relationship between xi and yi, इंजन मैं ऐसे लिख रहा हूँ एज, सो जब तुम पुट करोगे ऐसा होगा yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस बीटा 2 xi स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही बीटा के xi रेज़ टू पावर के और प्लस एप्सिलॉन i। तो जो एप्सिलॉन i एरर है क्या होगा, क्योंकि जरूर नहीं एग्जैक्टली फिट होगा, सो कुछ है ना आगे पीछे होगा, तो ये वो एरर का एप्सिलॉन i जो है एरर है दैट टर्म्स। उसके बाद हमारा मेन एम क्या होता है इसमें कि हमें इसी एरर को मिनिमाइज करना है ना। सो इस मेथड का मेन पर्पस क्या है, you have to minimize the square of the errors, sum of square of errors, या इसको रेसिड्यूअल भी बोलते हैं। तो अगर मैं लिखूं वर्ड में, तो ये कुछ ऐसा है, the least square principle so the least square principle provides a way estimate, ठीक है, या estimate coefficients effectively by minimizing the sum of squared squared errors। इसका मतलब ये है इन जनरल, दैट इज इस मेथड में क्या होता है, वी हैव टू मिनिमाइज, इन दैट मेथड वी हैव टू मिनिमाइज, ये मेथड कहता है यू हैव टू मिनिमाइज दिस समेशन एप्सिलॉन i स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, है ना, हमने पॉइंट किया x1 x2 xn, सो इस तरीके से i फ्रॉम 1 to n, तो यू हैव टू मिनिमाइज इट। अब अगर तुम एप्सिलॉन i की वैल्यू फाइंड करो वहां से i फ्रॉम 1 to n, ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल, ये y की एक्चुअल वैल्यू है और ये जो है एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, ये एस्टिमेटेड है और दिस इज द एक्चुअल इसके टर्म में। सो हम इसका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, एरर होगा। अगर तुम इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाओ, ये बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi एंड सो ऑन, बीटा के xi की पावर k को लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो एप्सिलॉन i की वैल्यू बचेगी। सो वही यहाँ पे हमें पुट करना है, हमें क्या मिलेगा, yi और माइनस इस एस्टिमेटेड वैल्यू जो भी हमने xi के टर्म में लिखा है, बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi, ऐसे ही सो ऑन, बीटा के xi रेज़ टू पावर k और इसका स्क्वायर है। अब तुम्हें इस फंक्शन को मिनिमाइज करना, तो ये एक फंक्शन हो गया, लाइक इसको मैं क्या लिखूं, कुछ भी लिख लो, मान लो g फंक्शन है जिसके वेरिएबल्स क्या होंगे, अब बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा k। अब ये एक मल्टीवेरिएट फंक्शन हो गया तुम्हारे पास, अब इसको मिनिमाइज करना है। तुम्हें पता होगा, अगर तभी मैं इसको इतना नहीं देखना है कैसे फाइंड करेंगे, अब तुम्हें अगर इसको फाइंड करना है बीटा नॉट की वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू, तो किसी फंक्शन को, मल्टीवेरिएट फंक्शन को तुम लोग कैसे मिनिमाइज करते हो, 2 वेरिएबल तुमने पढ़ा होगा, 2 वेरिएबल फंक्शन, 3 वेरिएबल फंक्शन, तो कैसे मिनिमाइज करते हो, 3 वेरिएबल फंक्शन को कैसे मिनिमाइज करते हैं, या fx y, चलो 2 वेरिएबल का ही है, तो पहले तुम लोग क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करोगे, बीटा नॉट के रेस्पेक्ट में उसको 0 पुट करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव बीटा 1 के रेस्पेक्ट में उसको 0 पुट करोगे, मतलब जितना ही फर्स्ट डेरिवेटिव होंगे उसको 0 पुट करोगे, है ना, बीटा के उसको 0 पुट करोगे। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास जितने अननोन्स है उतने इक्वेशंस आ जाएंगे, फिर बीटा नॉट, बीटा 1 इसकी वैल्यूज फाइंड कर लोगे और वो एस्टिमेटेड वैल्यू होंगी, उसको तुम्हें मिनिमाइज करना होगा उसके हिसाब से, मतलब देखना होगा कंडीशन मिनिमम है कि नहीं। तो हमें मेनली अभी बात करना, ये तो मेथड का इंट्रोडक्शन हो गया, हमें मेनली बात करना है उसके टर्म में, और सिंपल लीनियर रिग्रेशन के टर्म में, ठीक है। इसमें किसी को पूछना है, सिंपल क्या है, तुम्हारे पास n पॉइंट्स हैं, उसको किसी कर्व पे फिट करना है, तो तुम्हें इस तरह से फिट करना है कि उसका एरर जो हो मिनिमम हो, या जैसे कोई पॉइंट है, जैसे इसको समझना चाहो,
जैसे मान लो इस तरह इस कर्व हमने फिट किया सपोज, तो जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं इस तरह से हैं, तो इस तरह से हो कि ये इसका जो डिस्टेंस है ये इसका मिनिमम हो, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, यही एरर्स है। मतलब ये एक्चुअल हमने हमारे पॉइंट्स हैं ऊपर, और ये लाइन जो हमने खींची एस्टिमेटेड हमें हमारे पास वैल्यू देगा यहाँ पे वाई आई, और उसका तुम्हें क्या करना है, डिफरेंस जो है उसको मिनिमाइज करना है, जो भी गैप है ना उसको मिनिमाइज करना है। तो बेस्ट फिट लाइन इस तरह से बोलते हैं। ये कर्व कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? क्या करना है, एरर को मिनिमाइज करना है, सिंपल। तो अब इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के टर्म में देखते हैं, तो उसमें कैसे यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास n पॉइंट्स होगा, वी हैव मान लो n पॉइंट्स हैं लाइक दिस x1 y1 इस तरह से xn yn, और हमें क्या करना है उसको कैसे फिट करना होता है। सो वी वांट टू फिट इट ऑन द कर्व, और हमारे पास कर्व एक्चुअली लाइन है, इसीलिए नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, है ना। बीटा नॉट प्लस बीटा 1x इस कर्व पे मुझे फिट करना है इस पॉइंट्स को। तो क्या होगा जब फिट करने के बाद, सो वी गेट रिलेशनशिप बिटवीन yi एंड xi एज क्या मिलेगा, yi इज इक्वल टू, इसमें पुट करोगे तुम बीटा नॉट प्लस बीटा 1xi प्लस, फिर से एरर होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये जो लाइन है, एक लाइन है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो ये जो लाइन तुम ड्रॉ कर रहे हो लाइक दिस, सो सारे पॉइंट इस पे आएंगे ही, है ना, उसके इसमें एरर जीरो होगा और सारे पॉइंट इस पे आते हैं। अदरवाइज है ना कुछ पॉइंट्स डिफरेंट कहीं 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 भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू मिनिमाइज द एरर, जो उसके एरर है उसको मिनिमाइज करना है। तो हम मैथमेटिकली देखेंगे। सो दिस इज एप्सिलॉन i। अब क्या करना है तुम्हें, फिर से यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड, सो वी हैव टू एस्टिमेट बीटा नॉट एंड बीटा 1 using list square method. Okay. ऐसे ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा, मुझे खड़गपुर के इंटरव्यू में पूछा गया कि हाउ विल यू फाइंड द एस्टिमेट ऑफ दिस, है ना। ये स्टैंडर्ड मेथड है इसके लिए सिंपल लीनियर इक्वेशन में। सो उसके लिए क्या करेंगे, हमें फिर से इस एरर को मिनिमाइज करना है, एप्सिलॉन i स्क्वायर को i फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ से एप्सिलॉन i की वैल्यू फाइंड करोगे, तो yi माइनस ये जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, मतलब yi की, तो बीटा नॉट माइनस बीटा 1xi और इस पूरे का स्क्वायर है। अगेन तो ये हमारा एक फंक्शन आ गया किसके टर्म में, b के टर्म में, लाइक इसको मैं बोलता हूँ बीटा नॉट बीटा 1। अब तो ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ये तो हम लोग कर सकते हैं, g ऑफ बीटा नॉट बीटा 1। xy को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये तो एक फंक्शन दिया तुम्हें, अब हम क्या किए, पॉइंट पुट किए, मतलब yi इज इक्वल टू, सो हाँ मतलब यहाँ पे एक्चुअली हमें किसका एस्टिमेशन फाइंड, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन में तुम्हारा वेरिएबल क्या होता है, थीटा, क्योंकि हम थीटा का एस्टिमेट फाइंड करना चाहते हैं, थीटा का एस्टिमेटर फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ हम किसका एस्टिमेटर फाइंड करना चाहते हैं, बीटा नॉट और बीटा 1 चाहते हैं। हमें xi yi पता है, देखो xi yi तुम्हें दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि बीटा नॉट और बीटा 1 क्या होगा ताकि ये पॉइंट इस लाइन पे फिट हो जाए या मिनिमम एरर के साथ फिट हो जाए, ठीक है। तो xi y हमें पता है पॉइंट्स, हमें एरर को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए मुझे बीटा नॉट और बीटा 1 चाहिए, वही अननोन है जिसका मुझे एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए, समझ आया? तो यहाँ हमारा वेरिएबल क्या होगा, बीटा नॉट बीटा 1, क्योंकि मुझे बीटा नॉट की एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए xi yi के टर्म में, बीटा 1 की वैल्यू चाहिए xi yi के टर्म में, क्योंकि xi yi तो मुझे पॉइंट्स पता है, तो उसको यूज करके मुझे बीटा नॉट और बीटा 1 को प्रेडिक्ट करना है। सो yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi होल स्क्वायर। हाँ जी, अब बताओ, सो इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तुमने कैलकुलस में भी पढ़ा होगा 2 वेरिएबल फंक्शन, तो कैसे मिनिमाइज करें, पार्शियल डिफरेंशिएट करके। चलो करते हैं, तो प्रूव करके देखते हैं, क्योंकि इसको अप्लाई करना उन्होंने कहा एप्लीकेशन है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसे जो फॉर्मूला है वही आएगा, तो चलो तो आना नहीं है। सो डिफरेंशिएट करते हैं बीटा नॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो समेशन को ऐसे ही रखो, i फ्रॉम 1 to n, स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi इंटू,
हम बीटा नॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -1 होगा ना, तो ऐसे रहेगा। सिमिलरली इसको 0 पुट कर देंगे, यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। क्या होगा, 2 और -1 तो भेज दो उधर, कोई दिक्कत नहीं है। समेसन yi माइनस, अच्छा बीटा नॉट अकेला कांस्टेंट है तो n टाइम बीटा नॉट हो जाएगा। समेसन में ओपन कर रहा हूँ हर टर्म पे, माइनस बीटा 1 बाहर, समेसन xi इक्वल टू 0। तो मुझे बीटा नॉट और बीटा 1 चाहिए, तो मैं एक साइड इसको रख लेता हूँ, तो उसको उधर भेज दो, मतलब n बीटा नॉट प्लस बीटा 1 टाइम समेसन xi i फ्रॉम 1 to n इक्वल टू बचा होगा समेसन yi। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, क्योंकि 2 अननोन्स हैं, बीटा नॉट बीटा 1, तो मुझे दोनों चाहिए। अब दूसरा क्या होगा, हमने बीटा नॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया है, अब हम बीटा 1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। सो अब हम g को डिफरेंशिएट करेंगे बीटा 1 के रेस्पेक्ट में, तो बीटा 1 को इसमें करते हैं डिफरेंशिएट। तो वैसे ही समेसन 2 टाइम्स yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और क्या होगा, माइनस xi, क्योंकि बीटा 1 के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 रखेंगे इसको भी। अब सर ये xi जो बाहर है उस पे समेसन नहीं आएगा? हाँ, उसमें समेसन तो रहेगा ही, क्योंकि हम समेसन के अंदर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि समेसन तो है ना, समेसन बाहर रखा हमने, फिर अंदर डिफरेंशिएट किया। तो क्या होगा जी, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 को तुम इधर शिफ्ट कर सकते हो -b, तो ऐसा होगा समेसन i फ्रॉम 1 to n xi yi, मैं xi को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस बीटा नॉट समेसन xi एंड माइनस में उधर भेज रखा है, ठीक है, इस माइनस को राइट साइड भेज रखा है, इस वाले माइनस 2 को भी उधर, यहाँ ऐसे साइन रहेगा, माइनस बीटा 1 xi स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि xi मल्टीप्लाई हो रहा है। चेक करो इसमें कहीं डाउट होता हो, हमने xi को सिर्फ मल्टीप्लाई किया, माइनस को राइट साइड भेज दिया तो ये प्लस हो गया, मतलब हटा दिया, और 2 को भी राइट साइड भेज दिया, सिर्फ xi अंदर मल्टीप्लाई किया, तो xi yi माइनस बीटा नॉट xi बीटा 1 xi स्क्वायर, समेसन हम इनसाइड शिफ्ट किए तो ये आया। इसका फिर से अगर इक्वेशन बनाओगे तो बीटा नॉट समेसन xi i फ्रॉम 1 to n प्लस बीटा 1 समेसन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n is equal to समेसन xi yi i फ्रॉम 1 to n। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, और आप लोग जानते हैं, मान लो ax प्लस by इज इक्वल टू 0 है, और cx प्लस dy इज इक्वल टू, मतलब ax प्लस by इज इक्वल टू समथिंग है, लाइक c1 बोल दो, तो इस तरह से ये लैम्डा 1 है, और cx प्लस dy इज इक्वल लैम्डा 2 इस तरह से। तो यहाँ 2 इक्वेशन 2 अननोन है, इसको सॉल्व कर सकते हो, बीटा नॉट और बीटा 1 निकालना है, तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मेथड तुम्हें सही लगता है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अगर बीटा नॉट को एलिमिनेट कराना है तो इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो समेसन xi से, और इस वाले को मल्टीप्लाई कर दो n से, ना बीटा नॉट, अगर बीटा नॉट को कैंसिल कराना है तो। ठीक है ना, अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे समेसन xi से, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे समेसन सिर्फ n से, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारी बीटा नॉट कैंसिल हो गई, और बीटा 1 तुम्हारा यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, है ना, यहाँ घटाओगे तो ये n टाइम दिस रहेगा, और यहाँ समेसन y इंटू समेसन xi, तो यहाँ पे n टाइम दिस। करके देखो, मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ, कोई तुम लोग नोटबुक में करके देखो। जिनको फॉर्मूला याद है तो उनको पता है क्या आना है। क्या आएगा सर? बीटा नॉट तो y बार माइनस बीटा
वन एक्स बार। बीटा नॉट तो बाद में आएगा पहले। हाँ मतलब इसका तुम्हें याद रखने का उतना पंगा नहीं है, क्योंकि बीटा वन निकालो, और क्योंकि हमारे पास क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का था ना, हमारे पास क्या था, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। तो यहाँ से बीटा नॉट चाहिए, सो y माइनस बीटा वन एक्स। तो इसको ऐसे आएगा ना, y बार माइनस बीटा वन कैप एक्स बार, ठीक है, तो इस तरह से आएगा। तो समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन। हाँ इसको हम बीटा ई कैप बोलेंगे। कैप इसलिए बोलेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू जो भी आएगी वो एस्टिमेटेड होगी। हाँ क्या होगा, समेशन एक्स आई वाई आई एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। ओके, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो फिर से तो अलग अलग बुक में देखोगे यही चीज़ है, बस अलग तरीके से लिखी हुई। जैसे मैं एक दो और लिख के बता देता हूँ। तो ये तो तुम्हारा बीटा नॉट का है, तो बीटा नॉट का तो बीटा नॉट की वैल्यू आएगी वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार, बीटा वन कैप ऊपर है, ठीक है। इसको और देखो तो कहीं कहीं ऐसा मिलेगा तुम्हें, मतलब वही है, सिंप्लीफाई एन से डिवाइड कर दो तो सेम थिंग। यार इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, सर ये तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई। हाँ हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, और अपॉन आई फ्रॉम वन टू एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समझ आ रहा सबको क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई एम एस वाई बार दिस। एक्चुअली तुम अगर ध्यान से देखो ना तो ये कुछ तुम्हें ऐसा समझ आएगा, दिस इज, इसको हम सैंपल कोवेरियंस बोलते हैं। जो न्यूमरेटर है दैट इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई वाई आई, सैंपल कोवेरियंस भी बोलते हैं। और ये जो है तुम्हारा वेरिएंस ऑफ एक्स आई, या बुक में रिग्रेशन वाली बुक में देखो तो ऐसा लिखते हैं एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, है ना। तो बस तुम्हें कोई एक फॉर्मूला याद रखना है, मतलब कोई एक, जैसे भी जो भी आता है, ये वाला, या इसको थोड़ा और मॉडिफाई करो, एक और आता है। मतलब वही चीजें हैं कि जैसे ना तुम्हें कोवेरियंस का फॉर्मूला याद है, तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि मान लो मेरे पास पॉइंट जो है डिस्क्रीट में यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, है ना। ऐसे मैं इसको पॉपुलेशन के टर्म में लिख रहा हूँ, बट वो सैंपल के टर्म में होगा। और वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये मैंने पॉपुलेशन के टर्म में लिख दिया है, बट वो सैंपल के लिए, है ना। ई ऑफ एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी, उस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। यही चीज़ है आपको, उसको सैंपल को वेरिएंस बोलते हैं, डिनोमिनेटर सैंपल वेरिएंस। सर ये कोवेरियंस का फॉर्मूला से एक इनइक्वालिटी आता है सर, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि उसको कब यूज करते हैं। जैसे कॉची सॉर्ट इनइक्वालिटी हम लोग यूज करते हैं, तो सर वो कब हम लोग यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा सर? वो तुम्हारे काम का नहीं है, वो ई ऑफ एक्स वाई ऐसा कुछ होता है, ई ऑफ एक्स इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू, तुम्हारे काम का नहीं है। अभी उसका कोई यूज नहीं, ऐसा कुछ होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई ऑफ वाई स्क्वायर का रूट, वो अभी तुम्हारे जैम में इस काम का नहीं है। तो ये एक्स इंटू वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स नॉर्म वाई, इस तरह का होता है। सर ऐसा मतलब क्या होता है सर, ऐसा कुछ? ये एक्चुअली आगे पढ़ोगे ये सब नॉर्म आता है, तो उस नॉर्म में, नॉर्म अगर वर्ड तुमने सुना होगा तो वही मैथमेटिक्स में इस टर्म में आ जाता है। तो एक मीन भी एक तरह का नॉर्म में तुम यूज कर सकते हो, मतलब वो ऐसा आता है एक्स वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स नॉर्म वाई। तो मॉड भी देखा होगा तुमने, देखा होगा एक्स इंटू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई, तो उसी से जनरलाइज फॉर्म है। ये सब आगे की चीज़ है, अभी जैम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, तो इसको याद रखना, और अगर मैं और मॉडिफाई करूँ तो वही बात है ना, इसको तुम n से डिवाइड कर सकते हो। सो लाइक किसी को थोड़ा अगर मॉडिफाई करोगे सो यू विल गेट बीटा वन कैप एज n से डिवाइड कर दो, मतलब समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, मतलब वही अपॉन वन बाई एन से डिवाइड किया ना मैंने, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इससे तुम्हें समझ आ रहा होगा ये क्या है, ई ऑफ एक्स वाई है, और ये ई एक्स ई वाई है। मतलब ई बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये पॉपुलेशन के टर्म में मैं बोल रहा हूँ, सैंपल के टर्म में, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। एनीवे, तो मेरे काम की चीज़ यही है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे मैं जो भी क्वेश्चंस आए हैं
इसी पे आए, तुम्हें यही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कोई भी एक फॉर्मूला ढंग से याद रखो और उसी पे अभी क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बस तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया है, सिंप्लीफाई करोगे। मेन पॉइंट यही है कि व्हाट इज बीटा वन कैप, व्हाट इज बीटा नॉट कैप। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, यही एस्टिमेटर है बीटा नॉट एंड बीटा वन का। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। तो ये बस मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है। लीनियर इक्वेशन दो, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल बीटा नॉट बीटा वन, उसको बस सिंप्लीफाई करना है। और x बार सबको पता है, तो है ना, x बार 1/n समेशन xi, है ना, इस तरह से यूज किया गया। ओके, तो इसको याद रखना। अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। मेनली क्वेश्चन यही से आता है और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, मैं देख लेता हूँ पेपर। तो मैंने ग्रुप में भेजा था वो, ये पिछले साल मैंने ऐसे ही बनाया था पीडीएफ हर चैप्टर का अलग अलग। बस वही है ना। हाँ, चेक करो इसको, देखो जरा सॉल्व करो। फॉर्मूला लिखा तुम लोगों, नहीं लिखा तो लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो सॉल्व कर पाओगे अपने हिसाब से, भी समझ आ रहा है ना उस तरह से। यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया है, कंसीडर अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दिस y is equal to अल्फा बीटा यूज किया, मैंने बीटा नॉट बीटा वन यूज किया, वही बात है। e इधर आई डी रैंडम वेरिएबल मीन जीरो दिस, मोस्टली हम ऐसा लिखते हैं e is आर नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर, ये लेते हैं। जो एरर है, सपोज दैट वी हैव डेटा दिस, वो x1 y1 to xn yn तक n is 20 प्लस सारी वैल्यूज तुम्हें दे रखी है जो फॉर्मूला में यूज करना है, बस तुम्हें पुट करना है इसको। then the list square estimate of alpha and beta are। तो मुझे लगता है मैं सॉल्व करता हूँ इसको ना, नए लोगों के लिए स्पेसिफिक आता ही होगा। देखो इसमें क्या है, ये 21 जैन के किसी साल का होगा, मे बी 2020 का है, मे बी। तो हमें क्या पूछा है, हमारे पास डेटा क्या क्या है, n20 है, मैं पहले लिख देता हूँ। n is 20 समेशन xi समेशन yi फिर समेशन xi स्क्वायर होगा, समेशन yi स्क्वायर होगा, है ना, 150 600 500। ठीक है, सब दे रखा है। समेशन xi y का प्रोडक्ट है 400। ठीक है सब कुछ। तो हमें अल्फा एंड बीटा का वो चाहिए, तो हमने फॉर्मूला भी लिखा है। सो बीटा हेड जो आएगा, मतलब बीटा वन जो हमारे पास था, तुम जैसे भी याद रखो, मैंने कहा जैसे कोवेरिएंस है ना, एक्स वाई माइनस वेरिएंस एक्स। सो कोवेरिएंस है, सैम्पल कोवेरिएंस की बात कर रहा हूँ, मतलब इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे तो इस तरह से होगा 1/n समेशन xi yi माइनस, वही वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम्हें जो टर्म में याद है उस टर्म में लिखना, फिर 1/n मतलब x बार इंटू y बार, 1/n समेशन xi 1/n समेशन y एंड अपॉन में 1/n समेशन xi स्क्वायर, ये ex स्क्वायर है माइनस ex का होल स्क्वायर, तो ये ex है होल स्क्वायर। या इसको जैसे उसने बताया था x बार का टर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जैसे ऐसे भी लिखते हैं x इंटू वाई होल बार, है ना, माइनस x बार y बार अपॉन, उस तरह से लिख सकते हो, या लिखना है तो सही लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ 1/n समेशन xi y, ठीक है ना, माइनस ये x बार का स्क्वायर। अब फाइंड कर लो सब कुछ। यहाँ देखो समेशन xi 100 है, x बार क्या होगा जी, तो सारी वैल्यूज दे रखी है, उसमें फॉर्मूले पुट करना है, पुट करो सब कुछ।
जिसको जो याद है उससे उस फॉर्मूले से पुट करो। तो ये वाला यूज करो, ये वाला यूज करो, या कोई दूसरा याद है, एक ही फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लिखा गया है। पुट करके बताओ, सब कुछ दिया तुम्हें, एन भी दिया है, सारी वैल्यूज गिवन है, यहाँ पुट करो। और ये था y बराबर अल्फा प्लस यहाँ से सर N20 है 200 N20 है, N is 20, N is 20। पहले बीटा कैप निकालना पड़ेगा, बीटा कैप आ जाएगा तो फिर अल्फा कैप ही आएगा। मतलब 1/n समेशन yi माइनस बीटा कैप जो भी है 1/n समेशन xi। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो ना, कैलकुलेटर चाहे में भी अलाउड है, टेंशन नहीं है। 1/20 इधर रखा था 400 माइनस 1/20 यहाँ पे रखा है 100 इंटू 1/20 इधर रखा है 50 अपॉन 1/n समेशन x स्क्वायर 1/20। सर ऑप्शन बी आ रहा है। ओके, तो समेशन x आई मतलब x बार हो गया ना, समेशन 100/20 का स्क्वायर। इस तरह से इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। कितना है इसका आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद? अब सब लोग कर लेंगे ना, बस नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड है। 3/10 आ रहा है 3/10 15/10 सर। 3/10 तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 जा 5 2 जा। अब इसको यहाँ पुट कर लो, लाइक 1/20 समेशन yi है 50 माइनस बीटा कैप 3/2 1/n 1/20 एंड हमारे पास कोई स्मार्ट वे है जल्दी करने का तो उसको यूज करो, है ना, जो सबका अपना अपना तरीका होता है। जस्ट पुट इट -5 आ रहा है। चेक कर लो जी सब लोग। ओके, तो माइनस तो आ गया अल्फा, पहले बोलना था ना अल्फा कैप। पहले क्या पूछा उसने? अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। उसके पहले अल्फा देन बीटा, तो अल्फा -5 क्या है क्या? यस सर। प्लस 3/2। तो इस तरह क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ जी। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर, डाउट नहीं है तो। जैसे ये 1 या 2 मार्क्स में आता है एक क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन आएगा, वो आएगा भी नहीं भी आएगा, कोई जरूरी नहीं हर साल, बट आए हैं ना, तो आ भी सकते हैं। करो ट्राई इसको, बस उसी फॉर्मूले को घुमा घुमा के यूज़ करना, मतलब अलग अलग फॉर्म में यूज़ करना है। अच्छा, ये एमएलई मैंने नहीं बताया, एक्चुअली कोइंसिडेंसली क्या होता है,
जो MLEV है वो सेम आता है। अगर तुम MLEV फाइंड करोगे so you'll get the same thing। ये एक थ्योरम है। सो मैं यहाँ लिखा देता हूँ उसमें कि यहाँ पे जो हमने लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट मेथड जो फाइंड किया है, सो अगर MLEV फाइंड करेंगे तो सेम ही आएगा। अगर उस तरीके से भी करें हम, तो बस रिजल्ट लिखाया था, प्रूफ तो नहीं कराऊंगा। इस केस में क्या है, तुम्हारे पास अगर लीनियर रिग्रेशन मॉडल है लाइक yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस एप्सिलॉन i, है ना। देन जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है कोइंसाइड्स फॉर बोथ बीटा नॉट एंड बीटा 1, तो सेम ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर हमने फाइंड किया है, MLEV फाइंड करेंगे सेम आएगा। MLEV फाइंड करने के लिए फिर तो बस ये रिजल्ट याद रखना, इससे हो जाएगा। उसमें फॉर्मूला वही यूज करना है। ठीक है, कंसीडर द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। डेटा लिख लो सबको ढंग से। जैसे x बार मुझे दिख रहा है 3.2 है ना, y बार जो है 4.2 है, इस तरह से। और यहाँ क्या है 1/n समेशन x से माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ x, सैंपल वेरिएंस की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो भी मतलब इसके टर्म में लाइक xi के टर्म में लिख रहा हूँ, तो वो तुम्हारे SXX बोलते हैं उसको। तो 1.5 है ये क्या है, E of xy है। एक फॉर्मूला जो उसने लिखाया था, क्या था जी, xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार जो था उसका समेशन अपॉन समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला था ना, जस्ट तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले बेस्ड है। नोटेशन यूज किया तो उसके टर्म में लिखूंगा। तो इसको मैंने बोला था SXX XXY, और जो बीटा कैप होता है, बीटा 1 का कैप होता है, वो फॉर्मूला था SXY अपॉन SXX। मतलब सैंपल कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y एंड सैंपल वेरिएंस बिटवीन XX या x स्क्वायर, कुछ जगह SX स्क्वायर भी लिखा होता है। ये तो इजीली आ गया, देख के मुझे पता चला, डायरेक्टली दिया हुआ है ना। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस क्या बोला है, जो हमारे पास फॉर्मूला है xi माइनस x बार है ना, और इनटू yi माइनस y बार, i फ्रॉम 1 to n, ये फॉर्मूला उसमें लिखाया था। और समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। i को तुम j कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर न्यूमरेटर को तुम ओपन कर दो तो ये कुछ और दिए हो जाता है, समेशन xi y बाई माइनस x बार y बार, ये लिखाया था। और समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। चेक कर लो, यहाँ शायद तुम्हारा n था। ठीक है, अच्छा सॉरी, वहां पे तुमने इसको ओपन किया था।
तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है ना, अभी तो इसकी जरूरत तो नहीं है हमें तो इसी की जरूरत है सिर्फ। इसकी वैल्यू हमें पता है, तुम देखो ध्यान से, है ना। बैक कीजिए। किसी को समझ आ रहा है आंसर क्या आएगा? बीटा तो 17 बी ऑप्शन, हाँ 17/15 हो गया, बी ऑप्शन हो। ये बीटा 1 हो गया 17/15, तो दो में बी और डी में। अब तुम्हें डिसाइड करना है बीटा नॉट को। वैल्यू पुट करके तो ये तो तुम्हें दे रखा है 1.7 1.5, न्यूमरेटर 1.7 है, क्योंकि ये जो इतना लंबा चौड़ा टर्म दिख रहा है उसको तुम x बार लिख लेना, ठीक है, ये x बार है। और ये जो तुम्हें दे रखा है दिस इज y बार, ठीक है। तो 17/15 इसका तो आ गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बीटा नॉट क्या होता है, y बार माइनस बीटा 1 एट x बार। सो इसको पुट कर लो, पुट ही करना है। 4.2 minus 17/15 into 3.2 कितना आया जी? 43/75। 43। इस तरीके से देख लो, अभी जिसको डाउट लग रहा है पूछो कहाँ डाउट है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बस फॉर्मूला बेस्ड है, तो उधर डी लग रहा है तुम लोग, डी आएगा। मतलब तुम्हें फॉर्मूले अलग अलग तरीके से तुम्हें वो यूज करना आना चाहिए, कि जो भी जिस तरह से डेटा दिया उस तरह से फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। सिर्फ जो आपने फॉर्मूला लिखवाया उसमें सिर्फ इन टर्म्स को फॉर्म में कैसे लिखेंगे? किसके टर्म में? सेकंड वाले 1.5 को सिंपलीफाई करके कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आएगा, जैसे इस वाले टर्म को ओपन करोगे, ये ओपन होगा, तुम्हारा ऐसा बनेगा 1/n समेशन xi² माइनस 1/n समेशन xi का होल स्क्वायर। मतलब वेरिएंस टाइप का नहीं दिख रहा तुम्हें, 1/n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इस टाइप से। तो मतलब ex² माइनस ex का होल स्क्वायर। तो ex मैं उसके टर्म में बात कर रहा हूँ, मतलब मैं डिस्क्रीट के केस में बात कर रहा हूँ। तो ex² फाइन मतलब यूनिफॉर्म, मैं ऐसे दिमाग में सोच के चल रहा हूँ, यूनिफॉर्म पॉइंट्स हैं तो उस केस में ओपन करोगे तो यही है। सभी किसी को डाउट है? नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई करो इसको। सही है, हमने अभी आएगा नेक्स्ट क्लास में। तो अनबायस्ड में तो सिंपल होता है कि टी कोई एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड होगा अगर उसका मीन उस पैरामीटर के इक्वल आ जाए। लाइक यहाँ बीटा 1 की बात कर रहा है तो बीटा 1 हो जाए। जैसे ये बोल रहा है एस्टिमेटर है, तो मतलब इसका मीन जो है, इसका मतलब हुआ कि इसका मीन लेने पे वो बीटा 1 आ रहा है, ये मतलब टी अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा 1 का, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो होगा वो बीटा 1 आएगा।
ठीक है, तो अनवाइस सबको समझ आ गया। अनवाइस में क्या है, सिंपल मीन बीटा वन इक्वल, इसका मीन बीटा वन इक्वल। ये फिक्स करिए, चल नहीं जीरो है। तुम्हें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली तुम्हें मीन लगा देना है और यहाँ भी मीन लगा दो वाई आई पे, और यहाँ भी मीन लगा दो। बस 2 बार मीन ई यूज करना है एक्सपेक्टेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो यहाँ वाई आई का मीन की जरूरत पड़ेगी, तो मीन ले लो, और एप्सिलॉन आई का मीन 0 है और डिफरेंट आई के लिए, सॉरी एप्सिलॉन आई का मीन हमेशा 0 है। एप्सिलॉन जगह कोवेरिएंस 0 है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। सॉरी इंडिपेंडेंट तो नहीं, सर वो वेरिएंस दिया है ना एप्सिलॉन आई का। नहीं, अगर आई जे इक्वल है तो, और एक डिफरेंट है तो 0 है। और हमने जानते हैं कि ये मतलब वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये नॉर्मल होता है। एप्सिलॉन आई वी ऑलवेज कंसीडर नॉर्मल, तो नॉर्मल में इफ एंड ओनली इसका कंडीशन होता है। तो कोवेरिएंस 0 है डिफरेंट आई जे के लिए, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, बट उसमें वेरिएंस की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, मुझे लगता है सिर्फ मीन से ही काम हो जाएगा, तो वेरिएंस तक जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मीन से ही काम हो जाएगा। हर जगह मीन मीन मीन, यहाँ मीन लो, यहाँ भी मीन लो और आ जाएगा। चेक करो, बस नोटबुक में करके देखो, सिंप्लीफाई करते जाओ तुम्हें ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन होगा। ओके, चेक करते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लास्ट लाइन से, ठीक है, सॉल्व करना। तो हमें क्या बोला है, ए आई वाई आई का समेशन आई फ्रॉम 1 to n अनबायस्ड है बीटा 1 के लिए। तो मैं इधर लिखता हूँ जो भी क्वेश्चन है ये। सो समेशन ए आई वाई आई, ठीक है, इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो बीटा 1 है। तो मैं इसको थोड़ा ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अभी एक्सपेक्टेशन, अच्छा वाई आई मुझे रखना पड़ेगा, तो जैसे समेशन आई फ्रॉम 1 to n है ना। तो समेशन ए आई और वाई आई की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। वाई आई क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, इसको मैंने पुट किया। तो मैंने क्या किया, वाई आई की जगह मैंने वैल्यू पुट किया, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, ठीक है। वो 1/6 मीटर है तो मीन वो आ गया। अब ओपन करते हैं। सो एक्सपेक्टेशन, अभी समेशन बाहर ही रखो, ए आई को अंदर शिफ्ट करो। सो ए आई इंटू बीटा नॉट, ए आई इंटू बीटा 1 एक्स आई प्लस ए आई इंटू एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू बीटा 1, ठीक है। इस पूरे पे समेशन आएगा। अब समेशन को शिफ्ट करो इनसाइड, तो एक्सपेक्टेशन अभी बाहर ही है, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेशन बाहर रखता हूँ। अब क्या करते हैं, आई पे समेशन है तो बीटा नॉट बाहर, समेशन ए आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है, प्लस बीटा 1 बाहर, समेशन होगा ए आई एक्स आई के साथ, आई फ्रॉम 1 to n प्लस समेशन को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ आई है वो टर्म समेशन के अंदर ही रहेगा, मतलब समेशन के राइट में होगा, बाहर नहीं ला सकते। ए आई एप्सिलॉन आई, जैसे मैंने बीटा 1 को और बीटा नॉट को बाहर कर दिया समेशन से, क्योंकि बीटा नॉट या बीटा 1 में आई नहीं है, आई वेरिएबल है समेशन के लिए। सो आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है जी, यहाँ तक इज इक्वल टू बीटा 1। अब हम
एक्सपेक्टेशन को मतलब मीन को इनसाइड शिफ्ट करते हैं। सो मीन किस पे काम करेगा? एक्स पे, वेरिएबल रैंडम वेरिएबल एक्स है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो होता है दिस एक्साइज, रैंडम वेरिएबल एक्साइज है, यहाँ सिर्फ एक्साई रैंडम वेरिएबल और टी आई भी है। मतलब बीटा नॉट बीटा वन एक्सपेक्टेशन के लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो एक्साई पे मीन काम करेगा और एप्सिलॉन आई पे मीन काम करेगा। एप्सिलॉन आई का मीन 0 है और एक्साई का मीन उसके टर्म में देखते हैं। अच्छा, एक्साई भी हम ऑब्जर्वेशन से ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्साई भी एक्चुअली क्या होगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज अ नंबर, ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू किसी पॉइंट पे नंबर्स हैं, तो दीज x1 x2 xn आर नंबर्स। तो बस एप्सिलॉन आई यहाँ रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। इसमें yi था तो एक yi था और एप्सिलॉन आई, इस तरह से रैंडम वेरिएबल। एक्साइज कांस्टेंट है क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू कोई कौन है, तुमने देखा होगा, अभी क्वेश्चन देखे थे हम लोग, x1 1.1 है, x2 2.1 है, तो ये सब नंबर्स हैं। तो स्मॉल एक्साइज आर नंबर्स, कोई नंबर्स है तो उसमें मीन काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा मतलब वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। चलो अब मीन को हम अंदर शिफ्ट करते हैं। सो इस एक्सपेक्टेशन के लिए दिस इज अ नंबर, इसमें कोई रैंडम वेरिएबल नहीं है जहाँ पे मीन तुम अप्लाई करो। मीन रैंडम वेरिएबल का होता है ना, तो एक्स मीन ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ आ जाएगा बीटा समेशन ए आई फ्रॉम 1 to n प्लस, मैं इस मीन को शिफ्ट कर रहा हूँ इनसाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस टर्म में एक्साई है तो मीन यहाँ काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉरी सही कह रहा हूँ, एक्साई तो कांस्टेंट है ना, सॉरी, तो ये दिस इज अगेन अ नंबर क्योंकि सिर्फ एप्सिलॉन आई रैंडम वेरिएबल। तो ध्यान देना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दीज स्मॉल एक्साइज आर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज अ नंबर, ठीक है। कैपिटल एक्साई होता तो देन इट इज रैंडम वेरिएबल ऑब्जर्व्ड। सो ये फिर से दिस टर्म इज अ कांस्टेंट फॉर एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन का कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। सो बी नॉट दिस ए आई एक्स आई है ना, ई ऑफ के इज इक्वल टू के होता है प्लस। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास एप्सिलॉन आई इज रैंडम वेरिएबल, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज अ रैंडम वेरिएबल एप्सिलॉन 1 to एप्सिलॉन आर एरर रैंडम वेरिएबल्स विद मीन 0। तो जब क्वेश्चन समझना है 2 बार पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे तो सारे है ना पॉइंट्स में समझ आएंगे क्या क्या गिवन है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तुम्हें मीन, तो समेशन मैं बाहर कर लेता हूँ 1 to n ए आई और यहाँ होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई। यहाँ एक्सपेक्टेशन सिर्फ वर्क किया, बाकी जगह वर्क नहीं किया है क्योंकि वो कांस्टेंट था तो मीन सेम ही आता है और इक्वल टू बीटा 1, ठीक है जी। अब तो एप्सिलॉन आई का मीन 0 है तो ये 0 हो गया, तो दिस टर्म कंप्लीटली 0 हो गया, ये टर्म पूरा कंप्लीटली 0 हो गया, ठीक है ना, 0 into समथिंग। तो फाइनली व्हाट वी हैव, बीटा नॉट है समेशन ए आई फ्रॉम 1 to n। एक मिनट, दोनों जगह बीटा नॉट क्या, यहाँ बीटा 1, ये बीटा 1 समेशन ए आई एक्स आई फ्रॉम 1 to n, और ये तो 0 हो गया तो उसको लिखने का मतलब नहीं है। तो इक्वल टू बीटा 1, अब बीटा 1 एक कांस्टेंट है, यहाँ बीटा नॉट का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब ये 1 into बीटा 1 एंड 0 into बीटा नॉट। मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ ताकि तुम कंपेयर कर सको, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो कोएफिशिएंट इक्वल करोगे, बीटा नॉट का कोएफिशिएंट बीटा नॉट के इक्वल, कोएफिशिएंट के इक्वल, और बीटा 1 का कोएफिशिएंट बीटा 1 के कोएफिशिएंट के इक्वल। तो इसको थोड़ा मैं ढंग से लिखूँ तो पहले बीटा नॉट लिखा है लेफ्ट में, तो राइट में पहले बीटा नॉट, 0 into बीटा नॉट प्लस 1 into बीटा 1 क्योंकि दिस इज बीटा 1 ओनली। अब कंपेयर करो, आपको समझ आ गया होगा। सो कंपेयर करो, जो कोएफिशिएंट है समेशन ए आई, ये जो है बीटा नॉट के कोएफिशिएंट 0 हो गया, और समेशन ए आई एक्स आई फ्रॉम 1 to n दिस इज 1। तो यही ऑप्शन होगा, चेक करो। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ कहाँ क्या अप्लाई किया। हमें गिवन था ए आई वाई एज आर द समेशन जो है अनवाइज एस्टिमेटर है बीटा 1 का, तो मीन दिया बीटा 1 आ गया, देन वाई आई की वैल्यू पुट की, फिर मल्टीप्लाई किया ए आई को, फिर समेशन ऑपरेट किया, फिर एक्सपेक्टेशन मोड ऑपरेट किया। तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ ई आई पे वर्क करेगा बिकॉज रेस्ट ऑल आर कांस्टेंट, ए आई आर कांस्टेंट, एक्स आई आर कांस्टेंट, बीटा नॉट बी 1 कांस्टेंट, एप्सिलॉन आई जो है वो रैंडम वेरिएबल, उसका मीन 0 है तो वो टर्म 0 कर दिया। बाकी तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो ना, इतना हम आगे सिंप्लीफाई किए, तुम पहले भी चाहते तो सेकेंड टर्म में ही एक्सपेक्टेशन को इनसाइड शिफ्ट कर दो। तो एप्सिलॉन आई का मीन 0 हो गया, बाकी
कोई क्वेश्चन? तो नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसको ट्राई करो। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इसका मतलब 2015 के बाद ही आया है। n20 है, x बार फाइंड कर सकते हो, x बार निकालोगे तो 6/20 है, वैसे निकालना हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी है। मॉडल हमारा y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। तो इस तरह से बोलो, x को 1 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? बीटा नॉट कैप प्लस बीटा 1 कैप, यही तुम्हें फाइंड करना है। और बीटा 1 कैप की वैल्यू हमारे पास है समेशन xi yi माइनस nx बार y बार। एक फॉर्मूला ये भी था, फिर था समेशन xi स्क्वायर माइनस nx बार का होल स्क्वायर। मैंने अभी ये वाला फॉर्मूला लिखा है, तो फर्स्ट वन दिस वन, ठीक है, मैंने ये लिखा है वहाँ। करो जी, बताओ सारे वैल्यू के बने, जो भी जगह सब पता है। 1.41। x बार 6/20, y बार 9/20, n20, और इन दोनों को तुम्हें ऐड करना है। बीटा नॉट और बीटा 1 का जो भी एस्टिमेटर आएगा, बीटा नॉट का होता है y बार माइनस बीटा 1 है x बार। तो 4.20 आ रहा है। ओ, सम करके दोनों का क्योंकि तुम्हें सिर्फ बीटा 1, तुमने सिर्फ बीटा 1 कैप निकाला, ये शायद सिर्फ बीटा 1 कैप होगा। बट यहाँ था कि जब x की वैल्यू 1 है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा चुका मैं पहले, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया कर। द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ y बेस्ड ऑन द लिस्ट स्क्वायर फिट ऑफ द लीनियर रिग्रेशन मॉडल y दिस। तो ये मॉडल ये है, y बराबर बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। ने हट लगा दिया तो एस्टिमेटेड वैल्यू तो एरर 0 हो गया। अब x को 1 रख दो तो बीटा नॉट कैप प्लस बीटा 1 कैप, तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा नॉट प्लस एस्टिमेटेड वैल्यू बीटा 1, ये निकालना है। सम करके फिर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 ऐड कर
तो अलग अलग क्यों आ रहा है? 1.4। तो ये जो 4.20 वाले वो बीटा 1 की है। ओके ओके, अच्छा ये बीटा 1 है। तो बीटा 2 नेगेटिव आ रहा है क्या फिर? सॉरी, मतलब बीटा नॉट। मेरी 1.41 आई है बीटा 1 की वैल्यू। ओके, चेक करो कैलकुलेशन का, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हुआ हो, पर चेक करना कैलकुलेशन। सो बीटा 1 जो होता है समेशन है ना, एक्स आई वाई आई 20 माइनस एन एक्स बार वाई बार। तो एन एक्स बार मतलब ये हो गया, एक्स बार तुम्हारा है 6/20, वाई बार है 9/20, और अपॉन में होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर 14 माइनस एन 20, या एन से डिवाइड भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, एन टाइम मीन स्क्वायर 6/20 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, 120 तो यहाँ कट गया, यहाँ 36/20 इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा, 400 280 माइनस 36, ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा। तो 346/244। तो कितना अप्रोक्स आ रहा है? 1 पॉइंट ही आएगा ना। 1.41 आ रहा है। ये आपका आ गया बीटा 1। नहीं, बीटा 1 क्या पाया क्या? चेक करो। ये हाँ, व्हाट इज बीटा नॉट? वाई बार माइनस बीटा 1 कैप एक्स बार। 0.24 आ रहा है, 0.024। ओके, सो वाई बार यहाँ से हम इजीली निकाल भी सकते हैं, 9/20 माइनस बीटा 1 कैप हो गया 1.41 इंटू एक्स बार है 6/20, तो 0.024। ओके, अब इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो था वाई बराबर 0.7 होगा सर, 0.027। ओके, चेक करो जी कैलकुलेशन, चेक करो कैलकुलेशन, चेक कर लो। बेटर है यही यूज़ करो पहले, तुम यही वैल्यू यूज़ करके आगे यूज़ करो। 1.41 की जगह यूज़ करो 346/244, तो उससे एक्यूरेट आंसर मिलेगा, अप्रॉक्स में ही जाएगा। जी सर, यही आ रही है। तो यहाँ से आपको ये मिल गया, फिर आप ऐड कर लो, x को 1 रख दोगे तो बीटा नॉट प्लस बीटा 1 आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर लो जो भी आ रहा है। 1 पॉइंट कितना आएगा? 437। यस सर, जी 1.437। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना, बस तुम्हें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, एप्लीकेशन ही है, सिलेबस में लिखा हुआ एप्लीकेशन है ना, जस्ट अप्लाई करना है। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, ये ट्राई करो, कौन सा फर्स्ट पार्ट। तो वैसे ही है, क्या एन पता है, समेशन एक्स आई समेशन वाई आई एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर एक्स आई वाई आई, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड फाइंड द अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर है क्या एक्चुअली? जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन आई, दैट इज मोस्टली वी कंसीडर नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर।
फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो, बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीटा। पहले बीटा निकलेगा। अल्फा 0 होगा और बीटा 4/5। बीटा 4 आ रहा है। बस कैलकुलेशन का एग्जाम में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो वहाँ भी मार्क्स कटेंगे। पेनल्टी है तो ऑप्शन भी नहीं रहेगा। सर 4/5 आ रहा है बेटा। चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो। ये हो गया। सब लोगों ने फाइंड कर लिया क्या? ये फॉर्मूला बस यूज करो। अच्छा ये कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट इज द अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर? लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन इतना तो नहीं है, यूज होगा। फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है 1/n - 2 समेशन EI का स्क्वायर, जहाँ पे EI हो जाएगा YI माइनस अल्फा माइनस बीटा XI। ओके 1/n - 2 समेशन EI स्क्वायर एप्सिलॉन I स्क्वायर करें। यस सर। ओके तो जहाँ पे एप्सिलॉन I तुम्हें ये पता है तो फिर वहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम इस मॉडल से, है ना। सो एप्सिलॉन I के प्लेस पे क्या पुट करोगे? व्हाट यू पुट? n तो तुम्हें पता है, n इज 10, राइट। ऐसा ये पुराना पेपर है, ये पहले आया होगा, ये 2015 का पहले का है। ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, जितना आते थे 12 मार्क्स 9 मार्क्स स्टिल। क्या है आंसर बताओ? फॉर्मूला पूरा तो लिखा नहीं तुमने। सो हाउ टू पुट इट? 1/n - 2 समेशन एप्सिलॉन I स्क्वायर। सो हाउ टू फाइंड एप्सिलॉन I स्क्वायर? YI माइनस अल्फा माइनस बीटा XI। हाँ अल्फा माइनस बीटा XI देन इसी का स्क्वायर। हाँ ये तो ठीक है स्क्वायर। देन हाउ विल यू मिनिमाइज?
मतलब सॉरी उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, एस्टिमेट करोगे? डिफरेंशिएट करके 0। सर तो वो अनबायस्ड एस्टिमेटेड नहीं आएगा ना अगर डिफरेंशिएट करने में। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर गिवन होता कि अबाउट x इक्वल्स टू 1 के अबाउट या कुछ और गिवन होता तो इजी हो जाता निकालना। पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्या ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो इसका तुम्हें मीन लेके चेक करना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर आएगा कि एप्सिलॉन आई का तुम्हारे पास वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, यही ना? सर इधर एप्सिलॉन आई तो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है ना, तो अपने जैसे नॉर्मल में n-1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, जैसे स्क्वायर भी सिग्मा स्क्वायर होता है ना, एस्टिमेट ऑफ स्क्वायर सिग्मा हाँ, e स्क्वायर। ऑफ s स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर। हाँ और भी उधर स्क्वायर अपने 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार, हाँ, इसका होल जैसे इधर मुझे वो x बार भी इधर xi की जगह एप्सिलॉन i माइनस, तो एप्सिलॉन का मीन इधर 0 लेना है। हाँ, एप्सिलॉन का मीन 0 होता है, तो दे रखा है। तो फिर वो 1/n समेशन ei स्क्वायर, तो ei की जगह अपने ये इक्वेशन पे से yi माइनस अल्फा प्लस बीटा है, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, इसकी अपने फाइंड की है। तुम इसको स्क्वायर करोगे तो इसको फिर तुम्हें ये सब डाटा यूज होगा, मतलब यही यूज होंगे, तो तुम्हें ओपन करना पड़ेगा। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, जब याद नहीं है तो यू हैव टू सी द फॉर्मूला एग्जैक्टली, तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होगा जो मुझे अभी याद नहीं है। क्योंकि फिर वहां से अगर ei हमारा फॉलो करता है नॉर्मल 0 और सिग्मा स्क्वायर, तो जनरल फॉलो करता है ना, तो वहां से अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ ei का स्क्वायर निकालते हैं तो वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर आता है। अगर यहाँ पे अगर लगाएंगे इस फॉर्मूला में तो ये नहीं आता हाँ। है, नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ n का चक्कर होगा फिर, वैसा कुछ यही कुछ होता है। सर अभी जैसे आपने ऊपर लिखा है एप्सिलॉन i इक्वल्स टू yi माइनस, इसमें अल्फा की वैल्यू तो 0 है और बीटा अच्छा हाँ, की वैल्यू बीटा पता है तुम्हें। बीटा हमने फाइंड किया 4/5। हाँ, तो फिर तो एक्सपेंशन इजी हो जाएगा ना। हाँ, a माइनस बी का अच्छा हो जाएगा, फिर यहाँ वैल्यू दे ही रखी है। लाइक जैसे क्या होगा, तुम्हें अल्फा बीटा पता है, ठीक है, इसको यूज कर लो। लाइक तुम्हें पता है ना xi स्क्वायर, देखो क्या है 1/n-2 समेशन एप्सिलॉन i स्क्वायर, तो n-2 n 10 है, चलो 8 कर देते हैं। समेशन एप्सिलॉन क्या है तुम्हारा yi माइनस अल्फा, यहाँ से निकालोगे एप्सिलॉन i, तो yi अल्फा तो 0 है, हमने फाइंड किया है, और बीटा हमने 4/5 निकाला है अभी, तो -4/5 xi और इसका होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, तुम्हें सब कुछ दिया है यहाँ पे, तुम्हें जरूरत पड़ेगी xi स्क्वायर की, जरूरत पड़ेगी yi स्क्वायर की, जरूरत पड़ेगी xi yi की, ये तीनों पता है, ये यूज होगा। जस्ट ओपन इट, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करोगे, है ना, i फ्रॉम 1 to 10 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यूज करो, तो ये तीनों चीज जरूरत पड़ेगी और इससे आंसर आएगा। ठीक है ना, सबको समझ आ रहा है? तो ये फॉर्मूला एक्चुअली a माइनस बी माइनस 1 मतलब a माइनस 1, ठीक है, एप्सिलॉन i स्क्वायर, यहाँ से एप्सिलॉन i निकाल लोगे y माइनस, एंड देन सर 10 आंसर आ रहा है। ओके, बाकी लोग भी चेक करो ना, बस फॉर्मूला ओपन करना है, देन xi स्क्वायर समेशन yi स्क्वायर समेशन निकल रहा है, कुछ होगा। इसका आंसर चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो नहीं होगा, 14 से पहले वाला है, तो आंसर एक मुश्किल से ही मिलता है, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट्स पे सारे मुश्किल है। मेरा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 10 आ रहा है। ओह, नेगेटिव 10 कैसे
जाएगा, स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? हमने परफेक्ट स्क्वायर ओपन किया है ना, हमने तो स्क्वायर ही तो ओपन किया है, माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर का सम मतलब पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है। चेक करो कैलकुलेशन। तो 2ab होल a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो माइनस 2ab एक आएगा ना टर्म। लेकिन माइनस 2ab ज़्यादा नहीं हो जाएगा ना, माइनस 2ab ज़्यादा नहीं होगा उससे। फिर 10 आ रहा है। चेक करो कैलकुलेशन, चेक करो, क्योंकि होल स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं आएगा। टू ए बी, तो 2 तो 8/5 बाहर हो गया, समेशन एक्स आई वाई तुम्हारे यहाँ 400 है, ठीक ना, और बाहर 1/8 तो बाहर ही रखो, अभी इसको ओपन करोगे तो ना 8/5 बाहर है इंटू 400, इसको पुट करो जाए। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि सिग्मा स्क्वायर का है तो 1/n-2, और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है इसलिए किया हुआ है, समेशन एप्सिलॉन i स्क्वायर, दिस इज ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर, मतलब एरर का जो वेरिएंस है उसका, और एप्सिलॉन i यहाँ से फाइंड कर लेंगे जो मॉडल है, और उसमें अल्फा और बीटा तुम्हें एस्टिमेट फाइंड करना होगा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड से। उसके बाद फिर उसको पुट कर लो एंड देन ओपन कर लेंगे a-b के होल स्क्वायर पे, और उसके बाद हमें सारे बाकी डाटा दिया है तो उसको यूज़ करें, एक्स पर वाई पर जो यूज पड़ती है। ठीक है जी, अच्छा टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो अभी हमने ये देखा, ये पीडीएफ खत्म हो गया, 5 ही क्वेश्चन इसमें है, लेकिन 21 में क्या आया वो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 20 तक का ही होगा, तो पिछले साल मैंने पीडीएफ बनाए थे, तो चेक करते हैं 21 में आया है क्या, तो वो ढूंढना पड़ेगा उसके। टेस्ट भी है, मतलब अभी शुरू होगा बाद में। अच्छा इसमें ना, इसमें कितने साल का दिया है, इन्होंने 12 से दिया है, ओके, की नहीं दिया होगा, पूरी बात ये नहीं ना, की नहीं देते, तो इस पे 12 से 21 तक के सारे, बट यू हैव टू सी इसमें आया कि नहीं आया। मैं ऐसे भी इस साल नहीं आया हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, वरना उसमें सर्च करने में जरूर ट्रेस कर लो। तो आया नहीं होगा, चेक करना है, शायद रिग्रेशन है क्वेश्चन इस साल 11 में 21 में नहीं आया हो, हर साल नहीं आता है, किसी किसी साल पूछते हैं ये लोग, जब मन होता है तो पूछ लेते हैं। सर इतना ही लाइक लीस्ट स्क्वायर में इतना ही है ना, लाइक इसकी प्रॉपर्टीज वो सब नहीं करनी है ना? नहीं, बस वो मेनली तुम्हें उसका है कि तुम्हें देखना है, अप्लाई करना है, मतलब लीनियर रिग्रेशन, बस इतना ही है, उसी में आएगा, मतलब एरर के स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, उतना प्रॉपर्टी में नहीं है, वरना लिखता है सिलेबस तुम देखो डिटेल में, जहाँ प्रॉपर्टी पढ़ना वहाँ स्पेशली लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, जहाँ प्रॉपर्टी वहाँ स्पेशली लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, लाइक है ना, जैसे मान लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ लिखा है कि इट्स प्रॉपर्टीज, जहाँ भी है। ओके, तो आज मेनली हमने यही डिस्कस किया है। हाँ, वो जो रिलेशन का वेरिएंस का जो फॉर्मूला जो 1/n-2 वाला, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर कैसे होगा, मतलब हमको उसका तो वेरिएंस मिला था नहीं, अभी मैं गूगल पे ही सर्च कर रहा था, तो जैसे अनबायस्ड एस्टिमेटर किया हुआ,
एक्चुअली इन जनरल ट्रू है। मैंने तो एक हमने लिखा ना 1/n-p, लाइक अगर तुम p वेरिएबल के लिए करोगे तुम्हारे पास लाइक बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा p तक है तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अगर तुम देख पा रहे हो तो दिखता होगा, दिख रहा है इसको कैसे, लेकिन पता नहीं चलेगा तुम्हें सर। हाँ यहाँ दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ये p तुम्हारा 1 है यहाँ पे। कौन देख रहा है सर? एक मिनट, मैं कौन सा दिखाना चाहता हूँ, ऊपर वाला देखो, तुम्हारा अपना काम का फॉर्मूला देखो, तो मैं भेज दूंगा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तुमने क्या लिखा था? n-2 लिखवाया था। ओ तो वो गलत हो गया, n-1 है एक्चुअली। एक मिनट, आई हैव टू सी। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, लेट मी चेक वंस, अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर वुड बी दिस। Sir, in regression now, in regression model. रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे हैं। रेसिडुअल सम का स्क्वायर बाय n-2 ही होता है, और रेसिडुअल सम का स्क्वायर होता है समेशन ऑफ yi माइनस y। सर उसमें 2 अननोन होते हैं ना हमारे पास, इसलिए हम 2 माइनस। हाँ मैं समझ गया, ठीक है। वेरिएंस इज गिवन बाय दिस, वो था कुछ और है, पॉपुलेशन वेरिएंस। नहीं ठीक है, n-p-1 है, p तुम्हारे पास क्या है 1 है यहाँ पे, तो n-p-1 कितना होगा, n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ किया जाए तो वो तो गलत ही जा रहा है ना वहाँ से। नहीं कोई फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0 और सिग्मा i स्क्वायर, तो वहाँ से अगर कर रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ ei का स्क्वायर, तो वहाँ से तो वो प्रूफ नहीं हो रहा। होगा, ऐसा नहीं है। तुम ये बोल रहे हो इसका एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं, ये पूछ रहे हो? ओके, तो इसका एक्सपेक्टेशन लोगे, इसका तो देखना पड़ेगा, तो होगा। चलो अभी ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं। तो क्या होगा, समेशन एप्सिलॉन i, चलो समेशन इधर ले लेते हैं। तो एप्सिलॉन i का स्क्वायर का मीन क्या होता है? मीन 0 होता है, वैल्यू सिग्मा i स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर होगा सर। सिग्मा i रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एप्सिलॉन i स्क्वायर नहीं लेते हैं, रेसिडुअल सम का स्क्वायर लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअली एस्टीमेट रहता है, ui का एस्टीमेट होता है, वो एक शुरू से ही होता है, ya माइनस y कैप ऐसा कुछ है, होल स्क्वायर। इसका प्रूफ तुम्हें देखना पड़ेगा, रिग्रेशन वाली बुक में मुझे देखना पड़ेगा। रॉन्ग है सर इसका। रिग्रेशन वाली बुक में हमें देखना पड़ेगा, लाइक मैंने ऐसे साहू वाली बुक में चैप्टर 19 है, तो अगर तुम लोग इंटरेस्ट हो तो तुम देख सकते हो, मैंने 18 तक कहा था। तो चैप्टर 19 में उसने वही डिस्कस किया है, रिग्रेशन ही आज पढ़ रहा था मैंने। देखना पड़ेगा, उसको प्रूफ देखना पड़ेगा। फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूला गलत नहीं लग रहा है, सो फॉर्मूला इज फाइन, बस तुम्हें प्रूफ रिग्रेशन में देखना पड़ेगा किस तरीके से तुमने किया है। जो कोई भी रिग्रेशन के स्टैंडर्ड बुक है या मोंटेगोमरी वाली जो बुक है उसमें तुम देख सकते हो, तो प्रूफ देखना पड़ेगा मुझे, तो आई कैन चेक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आज यही है, तुम लोग भी अपना प्रैक्टिस कर लो प्रॉब्लम, मेनली लीस्ट स्क्वायर मैटर वही है, लीनियर रिग्रेशन के क्वेश्चन होने चाहिए, और जैम में इस टाइप के ही आए तो यही सब आएंगे, कुछ अलग नहीं आए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखता हूँ, बाकी प्रैक्टिस करना। सर इसमें तो लिखा हुआ है ना, लीस्ट स्क्वायर रिलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन लीनियर रिग्रेशन, इसका प्रॉपर्टी भी तो पूछ सकता है इसका मतलब। नहीं, वो तुमसे सिर्फ लीनियर रिग्रेशन में उसका एप्लीकेशन पूछेगा, वो मतलब फॉर्मूला कैसे फाइंड हुआ है, तो यही पूछेगा, कुछ अलग से नहीं पूछेगा तुमसे। नहीं सिंपल होगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। इट्स एप्लीकेशन इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। और ऐसे भी कोई तुम्हें मॉडल देता है, मान लो तुम्हें क्या करना, मान लो तुम्हें दे दिया y बराबर अल्फा प्लस बीटा 1 xi प्लस बीटा नॉट xi स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन i दे दिया, तुम्हें पता है कैसे करना है, तो एप्सिलॉन i के स्क्वायर को मिनिमाइज करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं देता है, और इतना लंबा नहीं देगा, तुम्हें डिफरेंशिएट करते करते ना
4 घंटा लगेगा या उतना नहीं देगा एग्जाम। एक क्वेश्चन वो भी आएगा नहीं और- आएगा। सर वो कुछ टॉपिक है ना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसमें कुछ बता दीजिए। हाँ वो करेंगे एक्चुअली, कुछ चीज़ें नहीं है जो मुझे भी थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले था वो मैं किए थे। जो चीज़ें नहीं है वो हम अभी देखेंगे और करेंगे। प्रॉब्लम्स मैं इस बार टेस्ट सीरीज में बनाऊंगा प्रॉब्लम्स, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। प्रीवियस पेपर काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें नहीं है उसका तो मिलेगा नहीं क्वेश्चन तुम्हें, तो उसका बाहर से ही बनाना पड़ेगा। जैसे ये सब टॉपिक्स है, हमने ये देखा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, क्वांटाइल हो गया, क्वार्टाइल हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है, ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब नया है जो पहले नहीं था। सर क्वेश्चंस तो मिल ही जा रहा है अलग अलग एग्जाम से, मेरे के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देते। हाँ मतलब अगर वही मतलब हाँ अगर क्वेश्चन मिल जाता है ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। और जैम इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है, मतलब उतना तो डिफिकल्ट भी नहीं पूछेगा, इतना एडवांस में, तो एवरेज लेवल तक जाते हैं लोग। ये सब चीज़ें एमएससी में आती हैं आगे, तो वो बस मैं चाहता हूँ लोग जान के पहले से आओ, ताकि वहाँ तुम प्रॉब्लम ना हो। कि जब तुम प्रोबेबिलिटी अपोज करोगे हर जगह, फर्स्ट सेमेस्टर में है ये सारे कोर्स में पढ़ाएंगे, इन्फ्लुएंस में ये फिर से पढ़ाएंगे इस सेमेस्टर में, थोड़ा पढ़ाते हैं बस वो थोड़ा लेवल कौन सी बता दीजिएगा, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दीजिएगा। ओके, कौची डिस्ट्रीब्यूशन का जनरलाइज फॉर्म। यस सर, बस स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, उसका एक और फॉर्म होता है ना, एक तो स्टैंडर्ड हो गया जहाँ पे 1 + x² पाई इंटू 1 + x² होता है, और भी इसका जनरल फॉर्म होता है। उसका जनरलाइज 2 पैरामीटर में आता है, जैसे अभी था ना। नेक्स्ट क्लास में ओके ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए गुड नाइट। चलो ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Good night.